हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आए हैं नंद गोपाल घर। हम लेके आए हैं उनको, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसीलिए मैं रेडी हो गई हूँ। हम तीनों पूजा में बैठ चुके हैं, तो कर रहे हैं गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा घर पर। तो मैंने सबसे पहले इनकी आँखों को बंद कर लिया है रेड पट्टी से। उसके बाद स्नान कराया शुद्ध जल से, हल्दी और देसी घी का लेप लगा करके इनको देसी घी के दीपक पे थोड़ा सा दूर से इस तरह से रखना है, सिकाई देनी है, जिससे मूर्ति की अशुद्धियाँ निकल जाएंगी। कहते हैं कि जब मूर्ति बनती है तो बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिससे उनको ठोका जाता है, पीटा जाता है, बनाया जाता है। तो इसी तरह से उसके बाद स्नान करके मैंने इनको चंदन और रोली से तिलक लगाया है और दीपक करके उसके बाद मैं सबसे पहले पानी में रखूँगी। मैं 5 चीज़ों से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो मैंने सबसे पहले इनको 48 मिनट तक कम से कम हम इनको रखेंगे पानी में, क्योंकि जल शुद्ध होना चाहिए। मैंने गंगा जल वगैरह डाल करके रख दिया है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, फूल वगैरह, और इस तरह से अपने मंत्र, जो भी कृष्ण जी का मंत्र आपको आता हो उसका मंथन करते रहेंगे। तो हम तीनों बैठ करके कर रहे थे यहाँ मंत्र का जाप। 48 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। 48 मिनट हो चुकी हैं। बड़ी श्रद्धा और भाव से अपने नंदलाल को निकाल लेते हैं पानी से। उसके बाद फिर से चौकी पे रखेंगे और इनका फिर से तिलक करेंगे हल्दी और चंदन से। श्रद्धा और भाव बहुत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रभु की तरफ समर्पण होना चाहिए, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं रखूंगी अनाज में इनको 48 मिनट तक। तो हम तीनों ने अब इनको रखा है अनाज में। बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से हम अपने घर नंदलाल को लेकर के आए हैं। हमारे घर गोपाल जी तो थे, पर छोटे थे बहुत ज़्यादा, तो इस बार मैं इनको लेकर के आई हूँ। अब हम इनको रखेंगे 48 मिनट तक। अच्छे से ढक देना है अनाज में और 48 मिनट तक बैठे रहेंगे। बच्चे तो इधर उधर चले जाते थे, मैं बीच में नहीं जाती हूँ, मंत्र का जाप करती हूँ। 48 मिनट हो चुके हैं। घंटी बजा करके गोपाल जी को भक्ति भाव से, बड़े प्रेम के साथ, क्योंकि छोटे से बच्चे हैं गोपाल जी हमारे, इनको फिर से निकाल लेते हैं और इनको फिर से करते हैं हल्दी चंदन से तिलक, और इनको दे देते हैं धूप। और जिस भी में आप रख रहे हो मीठा अनाज जो भी है, उसका भी पूजन साथ के साथ करते रहें। तो इस बार अब हम रखेंगे मीठे में। आप चाहें कोई मिठाई भी ले सकते हैं। मैंने तो चीनी ली है, क्योंकि चीनी से ही सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो अब हम रखेंगे इनको चीनी में। खुशी के डैडी घर पर नहीं थे, तो हम तीनों ने ही गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा अपने आप से घर पर की थी। जैसी हमसे हुई थी वैसी हमने कर दी है। भगवान को कुछ और नहीं चाहिए, भक्ति समर्पण चाहिए। तो हमने बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से इनका प्राण प्रतिष्ठा की है। और हमसे जो भी गलतियां होगी तो वो तो भगवान है, सब माफ़ करेंगे। तो अब इनको फिर से मैंने ढक कर रख दिया है 48 मिनट तक, और करते रहेंगे बीच में मंत्र जाप। कीर्तन भी करते रहते हैं हम लोग। बच्चे बोर हो जाते हैं तो इधर थोड़े थोड़े इधर उधर चले जाते हैं। उसके बाद हो चुके हैं, निकाल लेते हैं इनको चीनी से बाहर, फिर से रख लेते हैं चौकी पर बड़े प्रेम से रख कर के फिर से करेंगे गोपाल जी का तिलक हल चंदन रोली से। फिर से तिलक करके इनको दे देते हैं फिर से धूप। आप चाहें 7, 11, 21 कर सकते हैं। मैंने 5 ही करी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था पूजा में। इसके बाद अब हम रख रहे हैं फूलों में गोपाल जी को। तो हमने फूलों में रख दिया है।
अब हम इनको 48 मिनट तक फूलों में रखेंगे। 48 मिनट हो गए हैं घंटी बजा करके। फिर से गोपाल को बाहर निकाल लेंगे और फिर से इनका करेंगे तिलक, दे देंगे धूप, हल्दी और चंदन रोली से। गोपाल जी को धूप देने के बाद इस बार मैं रखूंगी इनको फलों में। फलों में मेरे पास बस केले ही मौजूद थे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अभी ज़्यादा बाहर इधर उधर कहीं जाते नहीं हैं, इसीलिए मैंने बताया है। खुशी के डैडी घर पर नहीं थे, तो केलों का भी मैंने पूजन कर लिया है। अब रखेंगे गोपाल जी को फलों में, तो इनको बड़े प्रेम से हमने रख दिया है। उसके बाद फलों में इनको भी रखेंगे, फल में 48 मिनट तक ढक करके रख देंगे। पास बैठे रहेंगे, मंत्र का जाप करते रहे हैं हम लोग। 48 मिनट हो चुके हैं, हमने फलों से बाहर निकाल लिया है गोपाल को बड़े प्रेम और भक्ति भाव से। उसके बाद अब हम कराएंगे इनको सैया आसन, मतलब सुलाएंगे। पहले इनको अच्छे से कराएंगे स्नान, उसके बाद रोली और चंदन से इनका तिलक करेंगे, देंगे धूप। स्नान करा रही हूँ मैं इनको। स्नान करा के मैंने इनको सुला दिया है। जब तक हम कर रहे हैं, अब इनकी पंचामृत से नहलाने की तैयारी। तो इधर मैंने थाली में रख लिया है इनको स्वास्तिक बना करके, थोड़े से फूल डाल लिए हैं थाली में। अब हम इनको तीनों मिलकर स्नान कराएंगे। सबसे पहले पैरों से, फिर हाथों से, फिर सर पर जल आचमन कराएंगे अच्छे से। शुद्ध जल ले रखा है मैंने, और पंचामृत से नहवाने की भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। अब इनको फिर से रोली और चंदन से तिलक करेंगे और दे देंगे धूप। धूप देने के बाद अब जो भी होता है, जो जिस चीज़ से मैंने इनको किया है, उनको सबको साइड में हटा के रख दिया है, क्योंकि जगह बहुत छोटी थी, इसीलिए बच्चे इधर उधर फैला देते हैं नहीं तो। अब हम इनका कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो सबसे पहले हम तीनों ने इनको नहलाया है दही से। थोड़ा सा दही डाल के अब इनको बड़े प्रेम से अच्छे से इनकी बॉडी को रगड़ देंगे दही से। अच्छे प्यार से मैं इनको मसल के नहला रही हूँ, और बच्चे भी मेरे साथ बैठे हैं। दही से नहलाने के बाद अब हम नहलाएंगे दूध से, शहद से नहलाएंगे। अब हमने शहद ले लिया है, शहद से भी अच्छे से रगड़ देंगे भगवान जी को बड़े प्यार और भक्ति भाव से। उसके बाद दूध से नहलाएंगे। तो यहाँ रिया बहुत ज़्यादा हंस रही थी, बोली थी मम्मा आप मुझे भी ऐसे ही नहलाना दूध और दही से। बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही थी, इनको शहद से क्यों नहलाते हैं, इनको चिपचिपा नहीं लगता है मम्मा। तो सबसे लास्ट में हम इनको कराएंगे गंगा जल से स्नान। तो इनका स्नान हो चुका है। अब हम इनको कराएंगे तैयार, कपड़े वगैरह पहना करके। ये चरणामृत रेडी हो चुका है। हम इसको पूजा संपन्न खत्म होने के बाद हम करेंगे इसका, सब लोग सेवन करेंगे, पिएंगे इसको थोड़ा थोड़ा। गोपाल जी को मैंने बड़े प्रेम से पोंछ दिया है नहलाने के बाद। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे, जो भी श्रृंगार में यूज होने वाली चीज़ थी इनकी
तो मैंने इनको पहले से निकाल के रखा था और छोटे वाले गोपाल जी थे उनको पहले ही मैंने तैयार कर दिया है। सुबह इनको स्नान मैंने करा दिया था जब भी पूजा में बैठी थी। अब ये गोपाल बड़े वाले का सामान है तो इनको रेडी करते हैं। अब इनका श्रृंगार करते हैं। तो ये है इनकी येलो कलर की बड़ी ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस। तो अभी मैंने इनकी पट्टी नहीं खोली है, सबसे लास्ट में मैं इनकी पट्टी खोलूँगी जब इनका श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको ड्रेस पहना करके रख दिया है। हम तीनों ने कुछ ना कुछ इनको पहनाया है। मैंने इनको ड्रेस पहनाई है। तो ड्रेस थोड़ी सी टाइट आ रही थी इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ड्रेस पहना दी है। उसके बाद मैंने इनको माला पहना दी है। उसके बाद खुशी ने पहना दी है हाथ की मोजरी, जो हाथ में कंगन पहनते हैं वो। मैंने इनको इयररिंग्स पहना दिए हैं, कानों में कुंडल। और रिया ने इनको बाल पहनाए हैं। और लगा दिया है मुकुट। रोली और चंदन से कर दिया है इनका तिलक और पट्टी भी खोल दी है। और इनको सबसे पहले शीशा दिखा दिया है। श्रृंगार करने के बाद भगवान को हमेशा शीशा दिखाएं कि वो कैसे लग रहे हैं। इनका स्वरूप बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत था। जब श्रृंगार इनका कंप्लीट हुआ था बिल्कुल बदल गए थे श्रृंगार होने के बाद। उसके बाद हमने इनको फूल वगैरह डाल दिए हैं। अब करते हैं आरती की तैयारी। हमने तीनों ने बड़े प्रेम और भाव से की है इनकी आरती। रिया मंजीरा बजा रही है, मैं आरती कर रही हूँ। खुशी घंटी बजा रही थी। आरती कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दे देंगे इनको धूप। भगवान जी को धूप देंगे, मंदिर में धूप देंगे, फिर बच्चों को, फिर अपने आप को। सारे घर में धूप पहले घुमा दी है। पहले गोपाल जी को दी है। सारे घर में घुमा देती हूँ धूप को। सारे घर में घुमाने के बाद भगवान जी को लगाते हैं भोग। भोग में मैंने इनको लड्डू का भोग लगाया है। मावा का लड्डू था ये। और रिया ने भी बड़े भाव से भोग लगाया।